दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कोट तो तुमने सुना होगा, आज इम्प्लीमेंट भी हो गया ये यूएसए के ऊपर। इंडिया के लोग, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई, कितनी गर्व की बात है इंडिया के लिए, अरे बहुत। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इस शर्ट से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है तो दिन भर इसी को पहन के घूम रहा है। तो हम खा रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट में मखाना। तो हमने सोचा नमकीन खा ले चाय के साथ, फिर हमें ध्यान आया मखाना भी है। बड़ा टेस्टी लग रहा है यार खाने में, ऐसे भुजा वाला तो और टेस्टी लगता है। भुजा वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है और थोड़ा चबाने में उसको दिक्कत होती है, पर ठीक है। आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैं ओपिनियन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करता हूँ, फिर बाद में बोलना ही भूल जाता, फिर अगले दिन के ब्लॉग में आता होता। लेकिन आज वाला ये आज ही दिन कंप्लीट करूँगा। थोड़ा ज़्यादा रोशनी से एकदम बात करनी चाहिए, पर ये पर्दे को अटकाएंगे कहाँ, रुको। तो अब सही है। तो ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है, मतलब अगर आप इसका बिज़नेस करोगे ना तो कभी बिज़नेस में लॉस नहीं हो सकता। ये मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा, इसकी ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो रही है तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने तो इस पर पिक्चर ही बना दी थी। हम बात कर रहे हैं पैड, द सैनिटरी नैपकिन। अब सैनिटरी नैपकिन का तो देखो सबको पता ही है कि ये कॉमन चीज़ है, मतलब इतनी हद कॉमन है कि अगर एक लड़की है तो उसको सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत पड़नी ही है एक एज के बाद। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वो सैनिटरी नैपकिन एकदम नॉर्मल है, एकदम ख़रीदने में पन्नी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। कॉन्डम भी ख़रीदने में पन्नी में डालने की ज़रूरत नहीं, दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बुरी नहीं। तुम सिगरेट लेते हो पन्नी में डाल के लेते हो नहीं ना, उसको तो खुले हम फूकते रहते हो, क्यों? फिर भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन यूज़ होती है, उसको तो तुम छुपा देते हो। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी अच्छी। सैनिटरी नैपकिन के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी है। जो सैनिटरी नैपकिन आजकल वाइडली यूज़ होता है हमारे यहाँ, उसमें हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, तो वो आपके पीएच लेवल को बिगाड़ने में भी हेल्प करते हैं, बिगड़ते भी हैं पीएच लेवल, क्योंकि वो हार्श केमिकल रहते हैं, उनको डिस्पोज होने में 500 से 1000 साल लगते हैं। लेकिन इसके अल्टरनेटिव भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप मेंस्ट्रुअल कप आता है छोटा सा गोल सा साइज़ का, जो शायद 600 रुपये का पड़ता है और 10 साल तक चलता है। मतलब मान लो आप कितना ज़्यादा उसमें पैसा भी बचा रहे हो, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहता है, वो सिलिकॉन से बना रहता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो अगर आपको उस पर स्विच नहीं होना है तो आप डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करने लगो, क्योंकि जो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन या पैड आते हैं उसमें एक दिक्कत है, वही हार्श केमिकल पीएच लेवल बिगाड़ देना। अब ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है गोल सा छोटा सा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, बहुत अच्छी चीज़ रहती है, आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा और जानते भी होंगे। तो ये छोटी सी चीज़ अगर आप ऐसे भी देखो इन्वेस्टमेंट में भी कि पैसा कितना बचाएगी। एक बार में सैनिटरी नैपकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो 200 रुपये का आता है हर महीने अप्रॉक्स, अगर अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब वही आप ये 600 का कप खरीदो, इसको आप 10 साल तक, 7 से 10 साल तक चलाओ। इसको स्टेरलाइज करना रहता है, आप कर सकते हो आसानी से, गर्म पानी में कोई दिक्कत नहीं होती। सिलिकॉन का बना रहता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल रहता है, कंपोजेबल रहता है, एकदम सब सही। अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मतलब कि इंसर्ट करना पड़ता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो आप सिंपल से डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जो पैड नॉर्मल रहते हैं वही एनवायरनमेंट में मिलेंगे, तबाही मचाएंगे, मज़ा आएगा। तो बस सोचिए इसके बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं कि लड़कों को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को करनी चाहिए कि एक लड़की अपने से माँ से ही करे, नहीं। अगर आप लड़की हो टीनेज में, आप अपने दोस्त, माँ बाप, फ्रेंड्स, भाई बहन, किसी से भी बात कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, ज़रूर करो बात, तभी स्टीरियोटाइप ख़त्म होंगे लोग। मेरे मम्मी की, मैं ऐसा नहीं है कि मम्मी मेरे को हमेशा छुपा के रखे, मेरी मम्मी बताइए नॉलेज कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ है। मैं मम्मी के लिए सैनिटरी नैपकिन भी लेके आया हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि पन्नी में भर के लेगा, मैं सीधा हाथ में जैसे लेस का पैकेट लेके घर जाता हूँ, मैं वैसे ही लेके आऊँ। क्योंकि बहुत हो सकता है एक बार कि किसी ने ज़िंदगी में चिप्स कुरकुरे ना खाया हो, लेकिन सैनिटरी नैपकिन एक लड़की ने हमेशा इस्तेमाल किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार हाथ में दर्द होने लगा, रुको। अगर आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा अपने सिस्टर से, दोस्त से, या किसी से भी ये बात शेयर करने में, ये वीडियो उन्हें दिखा दो, और वो पार्ट ज़रूर दिखा देना कि आपको ये बात खुले में मानना चाहिए, स्टीरियोटाइप मत बनो, बहुत कॉमन चीज़ है। तो यह आज मेरा शायद 104वां व्लॉग है, मतलब मेरा जो पुराना हाउस नंबर था 104, ये वो हो गया। अब मेरे नए हाउस नंबर पे भी बन जाएगा व्लॉग, क्योंकि वो भी आगे का ही है, ये नहीं कि पीछे व्लॉग में समा गया है। तो 104 ये व्लॉग है, और ये है कि कल वाला है, कल वाला था, ये वाला नहीं, कल वाला था, मैं भी भूल गया। कल वाला 104, या आज 105 हो गया हाउस नंबर। तो कितना आ रहा देखें, 399। नहीं है, अभी वो निकल जाएगा। अच्छा अभी निकल जाएगा। अच्छा एक बार ड्रेन करना पड़ेगा। इसका कितना आ रहा? 4-5, वो उसमें बल्टी में
ये फिल्टर का ही इतना ही आएगा जितना इसका था, 70। 70 आ रहा है। और अभी इस मेरे को एक बार फिल्टर खाली करना चाहिए क्या? हाँ, एक बार का पानी निकाल देना इसका। ठीक। ये जिस दिन आपकी आउटलेट आना बंद हो जाता है फिर यहाँ TDS बढ़ जाता है। अभी 501 का आ रहा, मतलब एक बार मेरे को ड्रेन करना। ड्रेन कर देंगे फिर। पहली बार हुआ है 1-2 हफ्तों में कि आज पहली बार यहाँ 9 तारीख को आए, तब से लेकर अभी तक लाइट एक भी बार नहीं गई थी। आज गई तो मम्मी कहती है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख अपने यहाँ ही भर गई, तुरंत बोलती क्योंकि लाइट गई ही नहीं थी। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है कैपिटल में रहने का, मतलब मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है ना, तो इस कारण। बाकी लाइट की शॉर्टेज होनी चाहिए, वैसे कटौती होनी चाहिए क्योंकि गर्मी भी आ रही है, यूजेस भी बढ़ेगा, पर कटौती एक ऐसे टाइम में करो ना जब दिक्कत भी ना हो। देखो सबसे ज़्यादा जब टेम्परेचर कम रहता है आप तब वोल्टेज लो कर सकते हो, कटौती कर सकते हो, मतलब बिजली सप्लाई बंद कर सकते हो जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम हो। या जितने टाइम ज़्यादातर लोगों की उठने की हैबिट डाल दो, रात को देर तक सुबह देर तक सोएंगे तो भी ज़्यादा लगेगा उन्हें कूलर पंखा, और रात को देर तक जगेंगे तो भी लगेगा। तो आप ऐसा सुबह जब ठंडा ठंडा मौसम नहीं रहता 4 बजे से, मतलब 2-3 से 6 अच्छा ठंडा मौसम रहता है, उस टाइम आप बंद कर सकते हो। या 6 बजे से 2 घंटे कटौती कर दो, 6, 7, 8, क्योंकि 9 बजे से ऑफिस 9:30 से ही रहते हैं, तो 8 बजे तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे टाइम में कटौती करो जब संतुष्टि मिले कि हाँ, ये तो दिक्कत हो जाती है। कद्र करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो गैर भी रो देता है। तो ये मम्मी को 10th का अपने कोट याद आ गया जो मम्मी ने बताया। 10th में नहीं, ये नहीं मिला रहा है यार। ऐसे मार खाए रही है। नहीं, ये 10th में नहीं मिला रहा। 10th में मेरे टाइटल ये नहीं मिला था, ये तो मैं हाँ तो 10th का टाइटल बोल के आगे यही ना सुनाए, गलती है आपकी है। ऐसा गड़बड़ करती है, खुदा मेरे को मारती है। मेरे को मिला था। हाँ क्या मिला जल्दी बताओ। जीवन उसका जीवन है। हाँ जीवन उसका जीवन है जो औरों के काम आ जाए। हाँ खत्म। जीवन उसका जीवन है हाँ जो औरों के काम आ जाए। हाँ वो जीवन अमर हो जाए हाँ। जो औरों के काम आ जाए। अच्छा समझ में नहीं आया, पर वापस सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी दादाजी की रिपोर्ट का मैसेज आया, मम्मी का नंबर दिए तो उनमें, तो दादाजी की पॉजिटिव है और पापा की निगेटिव है। चलो ठीक है, लेकिन दादाजी को आज फिर बुखार आई थी तो मम्मी को लग ही रहा था कि पॉजिटिव हो जाएगी। अब आगे प्रोसीजर देखते हैं क्या है, कि उनको भोपाल में ले आके एडमिट करेंगे कि वहीं एडमिट करेंगे। यहाँ लेके आएंगे तो उसमें एक सिम्टम है कि मम्मी भी पेशेंट है, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर है, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि पापा रीवा में ही एडमिट करें दादाजी को, वहीं रहें और मैं मम्मी को यहाँ रखूँ जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि मम्मी को भी लेके जाना रिस्क फ्री तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कोट तो तुमने सुना होगा, आज इम्प्लीमेंट भी हो गया ये यूएसए के ऊपर। इंडिया के लोग, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई, कितनी गर्व की बात है इंडिया के लिए। अरे बहुत गर्व की बात है, जब अपनी देश को जरूरत पड़ी तो पीछे हट गए। इलेक्शन के टाइम तो खूब चिल्ला के बोल रहे थे मैं इंडियन हूँ, हम सब इंडियन, हमें एकजुट होना पड़ेगा, इंडिया से रूटेड, माँ इंडिया से। इंडिया के तो पूरे खानदान खरोच के निकाल डाला था इलेक्शन के टाइम। क्यों वाइस प्रेसिडेंट जी, अब क्या हो गया आपको? जब हमें रॉ मटेरियल चाहिए, आपके लोगों को रॉ मटेरियल इसलिए चाहिए क्योंकि वो वैक्सीन बना सके और आपके लोगों को वैक्सीनेट कर सके, जिनके बलबूते आप इलेक्शन जीते हो। तो आप कह दिए बाइडेन के लिए अमेरिका फर्स्ट है, जबकि आपके पास 3 टाइम्स वैक्सीन है अपने पॉपुलेशन की। मतलब तुम लोग हद कर रहे हो, मतलब बैन नहीं हटा रॉ मटेरियल्स पे। यूएसए के लिए, हमारे लिए तो यूएस सबसे पहले है। पिछले साल जब SCQ की तुम्हें ज़रूरत थी, हम ही लोग ना आए थे। तुम ये मत सोचो, मोदी अभी है वो बता भी देगा। बिट्रे जो किए हो ना, ठुकरा के हमारा प्यार, हमारा इंतकाम देखोगे। ये वाला कोड बहुत सही होने वाला है, बस टेंशन नहीं लेना तुम। हाँ तुम अभी हमें मुसीबत में छोड़ दोगे तो इसका मतलब हम उठेंगे नहीं, उठेंगे अभी और खींच के चमाट भी मारेंगे कान के नीचे। तब मज़ा आएगा जब अगला सुपर पावर इंडिया बनेगा, तब मज़े देखना तुम। अगले बार इलेक्शन भी तो होने हैं ना, नहीं होंगे क्या? तो भूलने थोड़ी ना देंगे हम ऐसे रियूनियन मनाते नहीं हैं इंडियंस, लेकिन ऐसी चीज़ों को बार बार खरोद के बता हम लोग याद ज़रूर दिलाते ताकि हम अपनी चीज़ें भूलें ना। तो ज़रूर मज़ा आएगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार तो करिए। कोई सीरियस होने की बात नहीं है, पापा ने कहा, क्योंकि दादाजी को अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया था तो उन्हें एडमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पापा ने कहा। तो जैसे नाना के जो सिम्टम्स हो रहे थे वो बताया उनने, तो इसलिए हमने दादाजी का कोविड टेस्ट करवाया। पापा का नेगेटिव आया, दादाजी का पॉजिटिव आया। पापा का कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया, इसलिए क्रिटिकल कंडीशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा, बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है ये। तो
तो भाई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यानी यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि यूरोप हमारा मदद कर रहा है, यूरोप की कंट्रियाँ हो गई, सऊदी अरेबिया हमारी मदद कर रहा, तो वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है कि आप जो ज़रूरी रॉ मटेरियल है वो इंडिया को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जबकि इंडिया के 3,50,000 केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं, उनको वैक्सीन के लिए ज़रूरत है। तो नई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अप्रूव कर दिए हैं जो इंडिया के लिए मदद करेंगे। मतलब देखें ना वर्ल्ड वाइड प्रेशर कितना खतरनाक होता है, कोई भी कंट्री को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमें रॉ मटेरियल मिलेंगे, लेकिन जो तुमने पहली बार किया वो भी हम नहीं भूल जाएंगे। इसके लिए तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, इसके लिए बाकी कंट्रियों का, क्योंकि उनने तुम पे प्रेशर डाला तब तुमने ये डिसीजन लिया, नहीं तो तुम लेते भी नहीं। सुपर पावर हो तो क्या हुआ, अगर तुम क्लास के मॉनिटर हो ना तो बैक बेंचरों से फिर भी पंगा नहीं लेने के, तो वही वाली बात हो गई। तो भाई अभी एक तो स्टोरी डाला उसमें DTV नटशेल वाला एक पेज था कोई, तो उसकी स्टोरी डाला, ठीक है। तो उसमें भैया पूछता है अरे तू तो फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो अलग ही फेक न्यूज़ दिख रही है। तो मैंने कहा भैया मैं डाला ही इसलिए था, फिर मैंने कुछ टाइम बाद अगली स्टोरी डाली, क्योंकि हम लोग कैसे बिना सोचे समझे फेक न्यूज़ शेयर कर देते हैं और साथ ही साथ में उसको फैक्ट चेक भी नहीं करते। सिर्फ हम नहीं, मीडिया हाउसेस करते हैं, जो बड़े बड़े थोड़े नाम है जिन्हें मैं पर्सनैलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने भी डाला, फिर मैंने भी पूछा मेरे साथ भी हुआ है ये, ऐसा एक बार होता तो समझ में आता, मेरे साथ भी हाँ हो चुका है, बहुत बार नहीं होता है, मैं फैक्ट चेक करता हूँ, लेकिन मेरे साथ भी हो चुका है। मैं बिना फैक्ट किए बातें शेयर तो बहुत कम किया हूँगा, लेकिन बोल देता हूँ, बोला भी बहुत कम है, शेयर भी बहुत कम किया, मतलब लेस देन 1% कुछ, पर करते हैं लोग, पर उसको सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, और एक्सेप्ट करना।